अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम सीक्वेंसेस की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे और जो फर्स्ट टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इसको AP कहा जाता है। ठीक है, अरिथमेटिक सीक्वेंस आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि क्या होता है, AP होता है। सही हो गया। अच्छा, पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि किस सीक्वेंस को अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, सो आप लिख सकते हैं कि अ सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस, और हमने कहा था कि किसी भी सीक्वेंस को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इफ an minus 1 is the same number for all n belongs to capital N सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, एंड n जो होना चाहिए वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, द डिफरेंस, जो डिफरेंस आपने निकाला था, द डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस क्या था, an-1, ठीक है, इज कॉल्ड, यहां मतलब इनका जो डिफरेंस आता है इन दोनों का, जाहिर सी मतलब जो जब दो चीजें माइनस होती है उसका मतलब उनका डिफरेंस निकाल रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, is called common difference and is usually denoted by small d। ठीक है, अच्छा, इसके सिंपल अल्फाज में ऐसा कहेंगे कि ऐसी सीक्वेंस जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा हो, हर दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस थ्रू आउट जो सीक्वेंस है उसमें अगर आप टर्म्स का डिफरेंस निकालें ना तो वो सेम आ रहा हो, तो उस सीक्वेंस को क्या कहेंगे, उस सीक्वेंस को कहेंगे हम कि अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अ सीक्वेंस an इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ के अगली टर्म और पिछली टर्म, ये an से मतलब क्या है, नेक्स्ट एंड प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस है इज द सेम नंबर फॉर ऑल, जितने भी टर्म्स है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और वो जो n होना चाहिए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर सब टर्म्स के लिए उसका डिफरेंस, जितनी भी टर्म्स आप लें उनका डिफरेंस निकालो, डिफरेंस उनका सेम आना चाहिए, तो उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। अच्छा, वो जो डिफरेंस हम निकालते हैं ना दो कंसेक्यूटिव टर्म का, उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और उसको डिनोट किया जाता है d से। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि अगर आपके पास किसी सीक्वेंस की ना जनरल टर्म या एनएस टर्म आपको पता चल जाए, तो आप उस जनरल टर्म के थ्रू उस सीक्वेंस की हर टर्म फाइंड कर सकते हैं। बाज जो राइटर हैं वो बेसिकली जो किसी सीक्वेंस की जनरल टर्म होती है उसी को ही सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, तो उसकी रीजन क्या है कि आप जनरल टर्म के थ्रू वो पूरी की पूरी सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं, तो इसीलिए कुछ ऑथर्स ने उसको क्या कहा है कि जो जनरल टर्म होती है बेसिकली वही सीक्वेंस आपके पास होती है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपने माइंड में रखनी है। अच्छा, अब मैंने कहा चूंकि हर सीक्वेंस की किसी भी टर्म को आप जनरल टर्म के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो जनरल टर्म है अब हम उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पहले उसको ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, रूल फॉर द nth टर्म, रूल फॉर द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक हो गया कि किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या फाइंड करते हैं, nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा, अभी हमने डेफिनेशन में बात की थी कि अगली टर्म में से अगर आप पिछली टर्म माइनस करें तो आंसर क्या आएगा, डी आ जाएगा, और यहां पर आपने ख्याल रखना है कि जो नेचुरल नंबर होगा वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, इसमें मैं आगे बात करूंगा कि ये इस तरह से क्यों है।
अच्छा, यहां से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें ना तो ए एन इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए एन -1 प्लस डी आ जाएगा। ये आपको समझ आ गई होगी। और अगेन इधर n रेज टू द n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे, n जो है ना उसकी वैल्यू, मैंने कहा n जो है ग्रेटर देन 1, n क्या है, नेचुरल नंबर। आपने 2 पुट करना है, 3 पुट करना है, ये सारे आपने पुट करने। तो चले मैं पुट करता हूँ, पुटिंग n इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या है कि n जो है ग्रेटर देन 1 हो जाए। 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, अप टू सो ऑन, सारे पुट कर सकते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। सो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, चेक करते हैं कि हमें क्या मिलता है। अच्छा, पहले 2 पुट करेंगे तो आपके पास पता है a2 -1 प्लस डी आ जाएगा, ठीक हो गया। मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं a1 प्लस, यहां चूंकि 1d है तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 - 1d, लिखा जा सकता है, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं, क्लियर हो गया। ये आपने जब n की जगह 2 पुट किया तो आपके पास a2 की वैल्यू क्या आ गई, a1 प्लस 2 - 1d आ गई, ठीक है। ये आपके पास पहली वैल्यू आ गई। अच्छा, अब 3 पुट करते हैं तो वो देखते हैं क्या आता है। सो a3 जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a2, क्योंकि 3 - 1 2 प्लस d आएगा, प्लस d इज इक्वल्स टू a2 की वैल्यू अभी आपने फाइंड की थी। a2 बेसिकली क्या है, ये a2 है ना, इसको मैं लिख सकता हूं a1 प्लस 2 - 1d। ये a2 की वैल्यू पुट कर दी और जो अगला d है वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक हो गया। तो a3 की जो वैल्यू आएगी ना आपके पास, a3 की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपके पास a1 प्लस 2d, क्या आ जाएगी a1 प्लस 2d, ठीक है। जिसको मैं लिख सकता हूं a1 प्लस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 - 1d लिख सकता हूं, क्लियर हो गया। a3 की भी वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट आपने क्या पुट करना था, 4। सो a4 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a3, क्या आ जाएगा a3 प्लस d, और a3 की वैल्यू अभी हम प्रीवियस फाइंड कर चुके हैं। a3 की वैल्यू क्या थी, a1 प्लस 2d थी। तो a3 की जगह वैल्यू मैंने पुट कर दी, d अपनी जगह पर एज इट इज आ गया। या मैं लिख देता हूं कि a3 की बेसिकली क्या थी, a1 प्लस 2d थी, वो मैंने पुट कर दी है। सिंप्लीफाई करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, a1 प्लस 3d आ जाएगा, a1 प्लस ये 2d और 1d आपके पास क्या आ जाएगा, 3d आ जाएगा। इसको मैं मजीद लिख सकता हूं a1 प्लस 4 - 1d, ठीक है, सही है। अगर मैं इसी तरह को कंटिन्यू करता रहूं इसी को, तो हम कह सकते हैं कि an जो होगा वो किसकी इक्वल आएगा, a1 प्लस n - 1d आएगा। आप देख सकते हैं अगर इधर 4 है तो a1 तो सबके साथ है, a4 के बाद a1 है, फिर 4 में से एक माइनस हो, तो अगर इधर n है तो n - 1d होना चाहिए ना। आप जनरल देख सकते हैं ना, अगर 4 है तो 4 - 1d, अगर n है तो n - 1d। तो ये जो आपने टर्म निकाली है ना, ये वाली, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं nth आर जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक हो गया। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।